जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, दिन पे दिन टाइम हमारा कम होता जा रहा है, टेंशन आप लोगों की बढ़ रही होगी। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करिए। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूँ। 15 दिन 15 मैच मैराथन में आज आप लोगों के लिए 12वां वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज आप लोगों को क्षेत्रमिति यानी कि क्षेत्रफल, एरिया, इनसे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, जो कि अंकित सर वाली किताब में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको कराएंगे। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं उनको सॉल्व कराइए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और उन लोगों तक खासकर पहुंचा दिएगा जो लोग मैथ में कमजोर है। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है मैथ अगर बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए लाभकारी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में कई चीजें हमको पढ़नी होती हैं, जैसे कि आयत है, वर्ग है, वृत्त है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, त्रिभुज है। ये सारी चीजें हमको पढ़नी होती हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए इनके फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, तभी इनके क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। पूरे बोर्ड पे इन्हीं के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिख जरूर लिएगा, ताकि उनका आप लर्न करके अच्छे से तैयार कर सके। सबसे पहले आयत है। आयत क्या होता है? सबसे पहले एक चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत होता है। तो आयत में सबसे पहले परिमाप। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप कहलाता है, जिसको फॉर्मूले में तैयार करते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? अंदर का जो पूरा भाग होता है ये हमारा क्षेत्रफल कहलाता है, जिसको हम कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। अब कोई आयताकार मैदान है, पार्क है, उसके चारों ओर अगर रास्ता होता है, रास्ता दो तरीके से होते हैं, एक अंदर की ओर होता है और एक बाहर की ओर। अगर अंदर की ओर रास्ता है तो रास्ता क्या होगा? 2a। ए मीटर चौड़ा रास्ता है तो 2a l प्लस बी माइनस का 2a। ये अंदर की ओर रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट आ जाएगा। बाहर की ओर रास्ता है तो यहाँ पे खाली माइनस था और यहाँ पे हमको प्लस कर देना है, हमारा बाहर की ओर रास्ता आ जाएगा। इसके बाद समांतर चतुर्भुज के बारे में देखें। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ये हो गया आपका, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। और एक क्षेत्रफल अगर आपको विकर्ण दे रखा है तो उससे हम निकाल लेंगे 1/2 विकर्ण स्क्वायर। वृत्त के बारे में, वृत्त ये आपकी त्रिज्या होती है और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि व्यास d बराबर होता है 2r के। वृत्त में परिधि होती है, जैसे वर्ग आयत में हम परिमाप निकालते हैं, यहाँ पे हमारी परिधि होती है। परिधि क्या होती है? बाहर का पूरा भाग हमारा परिधि कहलाता है, किनारे किनारे का, तो वो होता है परिधि 2πr। क्षेत्रफल अंदर का पूरा भाग होता है πr स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। अर्धवृत्त में क्या होता है? अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त होता है, परिधि जो होती है वो πr प्लस का 2r। ध्यान रखना ये परिधि होती है πr प्लस का 2r। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 πr स्क्वायर। अब देखते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे इनके फॉर्मूले सबके अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले परिमाप के बारे में अगर देखा जाए तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, 3 भुजाएं होती हैं, सारी भुजाओं का योग होता है। समबाहु त्रिभुज के बारे में अगर देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, तो उसके लिए समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है a/2√3 होता है और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है a/√3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तैयार रखिएगा, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में। त्रिभुज, कोई भी अगर त्रिभुज आपको दे रखा है जिसमें आधार और ऊंचाई आपको दे रखी है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। जिस त्रिभुज में भुजाएं हमको दे रखी हैं, सारी भुजाएं दे रखी हैं और अलग अलग दे रखी हैं, तो हम ये फॉर्मूला अपना सकते हैं। क्या होता है? अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और जहां s क्या होता है? a प्लस b प्लस c बाई 2, जिसको आप अर्ध परिमाप कहते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले थे, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लिए और इनको अच्छे से तैयार कर लिए, ताकि क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे और बहुत ही बेहतर तरीके से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए
शुरुआत करते हैं आज की एक्सरसाइज में। क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको भी सॉल्व कराएंगे और अंकित सरवाली बुक के सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन इसका दे रखा है, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। यदि इसका क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर है तो इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या होगी यदि लागत लगभग 15 रुपए प्रति मीटर का दे रखा है। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई के जो संबंध दे रखा है वो क्या दे रखा है, चौड़ाई लंबाई का कितना है, 2/3 है। तो हम का मतलब होता है गुणा लंबाई बटा चौड़ाई, चौड़ाई बटे लंबाई कर लेते हैं, चौड़ाई बटे लंबाई कर लिया तो यहाँ पे 2 था और बटे में कितना 3, लंबाई को इधर लिया, ये हो गया। अब ये जो आएगा ये अनुपात हो गया, मान लेते हैं ये 3x था और ये हो गया 2x, तो चौड़ाई हो गई 2x, लंबाई हो गई हमारी 3x। अब क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे रखा है तो आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 864। तो यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकालते हैं, 6 से काट लेते हैं, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स बराबर कितना आ गया 12, एक्स बराबर 12 आ गया, यानी कि चौड़ाई हो गई 12 दूना 24 और ये हो गया 12 तिया 36। अब हमें बाड़ लगाने का कुल खर्च बताना है, तो बाड़ जो लगती है वो किनारे किनारे लगती है, तो हमें क्या निकालना होगा, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 36 प्लस 24, और 36 और 24 60, 60 दूना 120, ये हो गया परिमाप। बाड़ लगाना है 15 का, 15 रुपए प्रति का खर्च है, प्रति मीटर का, गुणा कर लेते हैं, 0 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18, यानी टोटल जो खर्च आ गया वो कितना आ जाएगा 1800 रुपए का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल समान है। आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर कम है, आयत का परिमाप बताना है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक वर्ग है और एक आयत है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है बराबर है किसके, आयत के क्षेत्रफल के, दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक है, अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता है भुजा स्क्वायर होता है, और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा से 10 अधिक है, तो भुजा अगर ए थी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, a प्लस 10 हो जाएगा। और चौड़ाई के बारे में क्या कह रहा, 5 कम है तो a माइनस 5 हो गया, और दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ पे हो गई, तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे a का पहले a का दोनों में गुणा कर देंगे, फिर 10 का दोनों में गुणा कर देंगे, तो a का करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 5a, और ये हो जाएगा प्लस का 10a, और यहां पे गुणा करेंगे माइनस का 50। ठीक है, अब ये a वाला a स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा जो कि कट जाएगा। अब ये देख लेते हैं इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, प्लस का 5a, और 50 को इधर कर देते हैं तो ये प्लस का हो गया 50, 5a बराबर 50, तो a बराबर कितना आ गया 10। हमें आयत का परिमाप बताना था, तो आयत की भुजा कितनी होगी, 10 और 10 20, आयत की जो लंबाई हो गई 20 हो गई, और 10 में से 5 घट जाएगा, यानी कि चौड़ाई हो गई 5। अब हमें परिमाप बताना है, तो परिमाप क्या होगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 25, 25 दूना 50, यानी कि आंसर हो गया 50 मीटर का परिमाप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसके फॉर्मूले अगर आपको तैयार है क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। फॉर्मूले में रखिए, मान निकालिए, टिक करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो पहिए को 12 चक्कर में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, मीटर में बताना है। और जो त्रिज्या व्यास आपको दे रखा है, व्यास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जब हम निकालेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 42/2, जिसको आप लिखेंगे 21 सेंटीमीटर, ये हो गई त्रिज्या। अब एक पहिया है जिसकी त्रिज्या आपने निकाली 21 सेंटीमीटर, 12 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा।
तो ध्यान रखिएगा, एक पहिया अगर एक चक्कर पूरा करता है तो कितनी दूरी तय करता है, वो अपनी परिधि के बराबर की दूरी तय करता है। एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, वो परिधि होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल लेते हैं, परिधि, परिधि यानी कि 2 पाई आर, आर कितना है 21। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 चक्कर लगा रही है, तो 12 चक्कर से 12 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से 7 से काट दिया, 7 3 21, गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, गुणा 12, 12 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24, 2 12 3 36, 37 38 और 12 1 कम 12 और 3 15, 1584 सेंटीमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया मीटर में, तो हम क्या करते हैं 100 से भाग कर देते हैं। जब 100 से भाग करेंगे तो आंसर हो जाएगा 15.84 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 मीटर व्यास वाले एक गोलाकार उद्यान के भीतर चारों ओर 64 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकटतम मान क्या होगा। अब इसको एक बार फिगर से समझते हैं। ये एक वृत्ताकार उद्यान है, इसके अंदर जो रास्ता बनाया गया है, ये रास्ता जो है वो 64 सेंटीमीटर का है। रास्ते की जो चौड़ाई है वो 64 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 10 मीटर का दे रखा है। व्यास हमको दे रखा है 10 मीटर का, ये पूरा हमारा 10 मीटर का है। तो अगर हम त्रिज्या देखेंगे तो त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी 5। ठीक, अब हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को आप घटा दोगे, तो बड़े वृत्त में से जब छोटे वृत्त को घटाएंगे तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है कैपिटल आर मान लेते हैं, वो तो आपने निकाल ली 5 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर जो होगी वो 64 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। जब 64 सेंटीमीटर कम हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 64 सेंटीमीटर है 0.64 कर देते हैं मीटर में। तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.36 मीटर का। ठीक है, अब जब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर छोटे वाले को घटा देते हैं, तो ये जब दोनों को घटाएंगे तो पाई हमारा कॉमन हो गया जो कि 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4.36 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को घटा लेंगे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 22/7 और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होता है एक बार प्लस में, तो प्लस करेंगे 5 4 9.36 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो दोनों का जो अंतर होगा 0.64 आ जाएगा। अब इस जब पूरे को सॉल्व करेंगे इसमें आंसर आएगा 9 दशमलव के लगभग आएगा, जिसको हम कह देंगे 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर। क्षेत्रफल जो हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा हमारा 9 दशमलव के लगभग आ जाएगा, जिसमें लगभग में आंसर पूछा था, तो 10 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 5 नंबर है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है 16x² प्लस का 8x प्लस का 1 वर्ग इकाई है, तो पार्क की लंबाई बताइए। तो पार्क एक वर्गाकार पार्क है जिसमें क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि ये जो क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपका 16x² प्लस का 8x प्लस का 1। ठीक है, अब इसके अगर हम फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर कर लें, या यहाँ पे देख के आप इसको देख रहे होंगे तो ये 16 दे रखा है 8x प्लस 1, यानी कि इसको हम लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका होल स्क्वायर खुला हुआ रखा हुआ है, तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया ए स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ए बराबर हमारा कितना आ गया 4x प्लस 1, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका
बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को याद होगा, हमने एक फॉर्मूला बताया है विकर्ण से संबंधित। तो जो क्षेत्रफल दे रखा होता है वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, तो विकर्ण स्क्वायर से ही हम निकाल लेते हैं। तो 1/2 विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण का ही मान निकालना है, तो विकर्ण स्क्वायर बराबर 7200, 2 का गुणा करेंगे तो विकर्ण स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 72 दूना 144 00। तो विकर्ण हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख के आप बता सकते हैं विकर्ण कितना, 144 किसका होता है, 12 का 2 जीरो थे तो 1 जीरो लगा दिए, तो विकर्ण कितना आ गया, 120 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताना है। अब क्षेत्रफल बताना है तो हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए, जो कि चौड़ाई नहीं दे रखा है। उसके लिए आपको आयत में क्या दे रखा है, विकर्ण दे दिया गया है। विकर्ण आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, लंबाई 12 दे रखी है और इसका मान हमको नहीं मालूम, तो मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 12 का स्क्वायर इधर ले आएंगे 144, और ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर का मान। ठीक है, इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो 15 में से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, और 22 में से 14 गया 8, यानी कि क्वेश्चन मार्क स्क्वायर बराबर 81। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, 9, यानी कि ये मान आ गया हमारा कितना, 9 का। हमें बताना है क्या है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 12 गुणे 9, तो 12 9 108 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ए वाला। सॉरी, सेंटीमीटर में दे रखी भुजा, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर में, तो आंसर हो जाएगा 108 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इस मैदान को उसकी भुजा के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। समय दोनों में समान दे रखा है, मैदान का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो फिगर बनाते हैं। इसलिए इसका एक मैदान है जिसमें विकर्ण के अनुदिश जब जाता है कितनी चाल से, 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से जाता है, कितने समय, 15 मिनट में। और जब बी जो है भुजाओं के अनुदिश जाता है तो उसको चाल है 68 मीटर प्रति मिनट की चाल दे रखी है और समय दे रखा है 15 मिनट का। दोनों में समय 15 मिनट है, तो विकर्ण का मान निकाल लेते हैं हम, 52/60 गुणे 15, 15 से काट लिया, 15 चौको 60, 4 से काटा, ये हो गया 13 मीटर। ये विकर्ण की लंबाई आ गई। अब 68 मीटर से चल रहा है तो लंबाई और चौड़ाई का योग निकाल लेते हैं। तो 68 1 मिनट में बटे 60 गुणे 15 मिनट में, तो 15 चौको 60, कितना आया, 17। लंबाई और चौड़ाई का जो योग आ गया 17 आ गया, और विकर्ण आपको दे रखा है 13। तो यहाँ पे पाइथागोरस अगर आप लगाना चाहें, पाइथागोरस लगा दिए। पाइथागोरस कैसे लगेगी, 13 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर। अब अगर एक भुजा x है तो दूसरी हो जाएगी 17 - x, तो इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। एक भुजा अगर हमारी x है तो x स्क्वायर हो गया, दूसरी भुजा है 17 - x का होल स्क्वायर। अब इससे सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। या यहाँ पे अगर हम देखें, एक अगर 13 है तो विकर्ण अगर 13 है तो एक भुजा 12 होगी, दूसरी भुजा होगी 5। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर मिल जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 289 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 17 दूना 34 x हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 34x हो जाएगा, और 289 इसको उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 289 माइनस का 169, ये बराबर में 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस का 34x
और इन दोनों को जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 8 में से 6 गया 2 और 120 बराबर 0। पूरी समीकरण को हम 2 से भाग कर देते हैं। 2x² बराबर 2x² माइनस का 2 से भाग कर देंगे तो x² माइनस का 17x प्लस का 60 बराबर हो गया 0। अब इस दो घात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। इस दो घात समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या होगी 5। दूसरी वैल्यू हम निकालने के लिए 17 में से x को घटा देंगे, हमारी आ जाएगी 12। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 है तो इन दोनों का गुणा करते हैं। 60 गुणे 1 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 के दो ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ने पर हमको 17 मिल जाए। तो आप बताएंगे 12 और 5, और यही 12 और 5 यहाँ पे हमने बताया था, डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो 12 और 5 यानी कि x बराबर हो गया 5, ये यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा। और आपको बताना क्या है, क्षेत्रफल बताना है। तो 12 गुणे 5 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चाहे तो इसमें आप दो घात समीकरण को भी सॉल्व कर सकते हैं, या 13 अगर आपको कर दे रखा है तो 12 और 5 ही हमारी भुजा आती है, लंब और आधार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है। आपको दे रखा है परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 दे रखा है। तो लंबाई और चौड़ाई का मान निकालोगे 40 आ जाएगा। क्षेत्रफल LB बराबर आपको दे रखा है, ये दे रखा है 375। अब आपको अंतर बताना है, यानी कि L माइनस बी का मान बताना है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, L माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे L प्लस बी हो जाएगा। L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4AB था, जो कि LB हो जाएगा। हमें यहाँ पे इसका मान बताना है, ये भी पता है और L भी पता है। रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हमको पता है 40 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1600 माइनस 4 गुणे 375, तो 1600। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1500। दोनों का अंतर जो आया वो आया 100। L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 है, तो L माइनस बी का जब मान निकालेंगे दोनों का रूट ले लेंगे। रूट से स्क्वायर कैंसिल और इसको क्या लिखेंगे 10। L माइनस बी बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। किसी आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि क्षेत्रफल 750 है तो हॉल की लंबाई बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये x है तो ये हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, और दोनों का जो क्षेत्रफल दे रखा है x प्लस 5 गुणा x बराबर कितना दे रखा है 750। ठीक है, अब यहाँ पे आपको x का मान बताना है, सॉरी हॉल की लंबाई बताना है, जो कि लंबाई अधिक है। अब यहाँ पे ऑप्शन से कर सकते हो या फिर दो घात समीकरण को सॉल्व कर लो। अगर हम ऑप्शन से करते हैं तो देखिए ऑप्शन से कैसे होगा और कितनी जल्दी आएगा। 15 दे रखा है, 22.5 दे रखा है, 25 दे रखा है और 30 दे रखा है। अगर हम भुजा लंबाई लेते हैं 5, तो लंबाई अगर 5 है तो x का मान यानी कि चौड़ाई क्या होगी 5 कम हो जाएगी, तो ये 15 गुणे 10। क्या इन दोनों का गुणनफल हमको ये मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको अभी हम बाद में चेक करते हैं। 25 है, अगर एक 25 है तो दूसरा क्या होगा 20 होगा। क्या इन दोनों का गुणनफल मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये भी कट गया। अगर हम 30 लेते हैं, 30 है तो दूसरा कितना होगा 25, और आपको पता है 25 कितना होगा 75, जो कि एक जीरो भी लग जाएगा, 750 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, जो कि 30 मीटर। लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी 30 मीटर की। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन से हम जल्दी कर सकते हैं, या तो दो घात समीकरण बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की माप क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए आ गया वही चीज 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है, अभी हमने बताया
अगर समकोण त्रिभुज होता है, ये अगर 13 दे रखा है तो शेष दो भुजाएं जो है, एक 12 आएगी और दूसरी 5 आएगी। ये समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट होती है। ठीक, 12, 5 और 13, ध्यान रखिएगा 12, 5 और 13 हो जाती है, 3, 4 और 5 का हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिपलेट होती हैं। तो चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं। परिमाप दे रखा है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग दे रखा है, और इसमें बड़ी भुजा 13 दे रखी है, ये 13 दे रखी है। तो शेष दो जो भुजाएं होंगी उनका जो योग बचेगा 30 माइनस का 13 यानी कि 17 बचेगा। 17 में एक एक्स हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 17 माइनस का एक्स। ठीक है, यहां से पाइथागोरस से आप एक्स का मान निकाल लेंगे, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दो घात समीकरण बनेगी, उससे आप पाइथागोरस से अपना एक्स का मान निकालेंगे। और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 30, ये भी दे रखा है, तो क्षेत्रफल का यूज लगेगा ही नहीं, सीधे से हमारा यहीं से आंसर आ जाएगा। तो हमें छोटी भुजा जो बतानी है, तो छोटी भुजा जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर की आ जाएगी, जिसको हम बिना हल किए भी निकाल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफलों का अनुपात है 25:36, शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए त्रिभुज, दो त्रिभुजों की अगर भुजाओं का अनुपात अगर पता है तो क्षेत्रफल का भी अनुपात निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल का दे रखा है तो भुजाओं का अनुपात। भुजाएं कोई भी हो, बस दोनों की सेम भुजाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा भुजा का जो अनुपात होता है, भुजा पहले की दूसरे की भुजा, और अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, दूसरे की भुजा हो गई, अगर हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का जब क्षेत्रफल निकालते हैं, तो जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के स्क्वायर पे जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के स्क्वायर पे जाता है। तो अगर भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो क्या होगा, हमारा वर्गमूल लग जाएगा। तो जब भुजाओं का अनुपात हमें निकालना है, तो भुजा पहले की भुजा बटे दूसरे की भुजा, जो कि यहाँ पे शीर्षलंब के बारे में कहा गया था, और 25 और 36 का अनुपात, ये क्षेत्रफल का अनुपात था। तो यहाँ पे ये क्या होता है, स्क्वायर में होता है, तभी यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात आता है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट लगा देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो भुजाओं का जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 और 6 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12, लंब 5 सेंटीमीटर, उसके विकर्ण के विपरीत शीर्ष से लंब दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, फिगर बना लेते हैं, देखिए कितना आसान से हो जाएगा। ये आपका फिगर हो जाएगा, ये 12 दे रखा है और ये आपको दे रखा है 5। दो भुजाएं आपको दे रखी हैं, आधार है 12 और लंब है 5। तो ये 12 है, ये 5 है, अभी आपको बताया, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है, यानी कि ये लंबाई हमको बतानी है। तो अगर हमने आप लोगों को त्रिभुज का फॉर्मूला बताया था, तो त्रिभुज में फॉर्मूला आधार और ऊंचाई दे रखा होता है, तो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर हम इसमें लिखेंगे तो 1/2 आधार है 12 और ऊंचाई हमारी 5 है, ये हो गया क्षेत्रफल। अब अगर दूसरी तरफ से निकाले तो ये भी तो एक आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी। तो इस ऊंचाई का ही मान आपको बताना है। तो 1/2 आधार हो गया 13 और ऊंचाई हमको निकालनी है। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 12 पंजे 60/13 हो गया h बराबर, जिसको आप लिखेंगे 13 चौको 52, 8/13 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है बी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 है सेंटीमीटर, कण की लंबाई आपको बतानी है। समद्विबाहु समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री और समद्विबाहु का मतलब दोनों दो भुजाएं बराबर, ये 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है, इसका परिमाप दे रखा है, तो अगर भुजा ये x है तो ये भी x होगी, और ये कण है तो आप दोनों भुजाओं से कण का मान निकाल सकते हैं। कण क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x² प्लस का x², जिसको आप लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 2x², x बाहर आ जाएगा, x√2 ये हमारा कण आ जाएगा। ठीक, अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाओं का जब योग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस x√2।
और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, परिमाप जो दे रखा है वो 4√2 प्लस का 4 दे रखा है। ठीक है, यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 2 प्लस √2 बचेगा। यहां से हमारा 4 कॉमन हो जाएगा, और जब 4 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, √2 प्लस का 1। तो x का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 प्लस का 1 अपॉन में 2 प्लस √2। अब यहां पे देख रहे होंगे नीचे और ऊपर में अंतर क्या आ रहा है, ऊपर जो आपको दे रखा है √2 प्लस 1, अगर हम नीचे से भी √2 अगर हम कॉमन ले लें, यानी कि 4√2 प्लस 1 था ही, बटे में अगर हम √2 कॉमन ले लें तो यहां से हमारा √2, यहां पे 2 दे रखा है तो बचेगा क्या, √2 और प्लस का 1 बचेगा। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो x का जो मान आया वो क्या आया, 4/√2। आपसे पूछा क्या गया, विकर्ण का मान पूछा गया है, तो x की जगह पे 4/√2 रख देते हैं, इंटू √2 हो जाएगा। √2 से √2 कैंसिल, तो विकर्ण कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंबिक दूरियां √3, 2√3 और 5√3 सेंटीमीटर है, परिमाप आपको बताना है। अब देखिए त्रिभुज का हमें परिमाप बताना है, पहले एक फिगर बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या होता है, सारी भुजाएं आपकी बराबर होती है। ये मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है, कहीं पे एक बिंदु था, ये बिंदु था, लंबिक दूरियां यानी कि लंब जो है ये आपको √3 दे रखा है, एक लंब आपको दे रखा है 2√3, और तीसरा जो लंब दे रखा है 5√3, ये आपको दे रखा है, और आपको इसकी भुजा निकाल के इसका परिमाप निकालना है। तो यहां पर जो हमारा परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज की भुजा का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, तो ये होता है 2/√3 और ब्रैकेट में लंब की लंबाइयों का योग, लंब की लंबाई का योग, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें मान रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 हो जाएगा लंब की लंबाइयों का योग, यानी कि सब में √3 दे रखा है, 5, 2, 7 और 1, 8, 8√3 आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, 8 दूनी 16, यानी कि जो त्रिभुज की जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई, 16 आ गई। और ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 16 गुणे 3, 16 तिया 48 क्या हो जाएगा, हमारा परिमाप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक त्रिभुज आपको दे रखा है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं आपको दे रखी हैं 10, 6 और 8। अब ये जो भुजाएं हैं ये हमारी ट्रिपलेट वाली भुजाएं हैं, इसलिए हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो त्रिभुज है वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है, बड़े से बड़ा जो वर्ग बनाया जाएगा कुछ इस तरीके से बनेगा वर्ग। अब इस वर्ग की आपको भुजा बतानी है, तो यानी कि वर्ग की जब हम भुजा निकालेंगे, देखिए इसका भी फॉर्मूला एक बार लिख लिए, वर्ग की भुजा, जब एक समकोण त्रिभुज में बड़ा सा बड़ा वर्ग बनाया जाएगा, तो समकोण त्रिभुज में जब हम भुजा निकालेंगे वर्ग की, तो हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई बटे में आधार प्लस ऊंचाई, और जब इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा वर्ग की भुजा, और क्षेत्रफल पूछे चाहे परिमाप आप पूछे आप निकाल सकते हैं। आधार यानी कि 8 गुणा 6 बटे 8 प्लस 6, 8 छक 48 बटा 8 6 14, 2 से काट लेते हैं, 2 7 14, ये हो गया 24, यानी कि ये जो आ गया वो भुजा का मान आ गया, और आपसे क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 24 बटे 7 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का जो मान आएगा 24 का स्क्वायर 576 बटे 7 का स्क्वायर हो गया 49, यानी कि ऑप्शन हमारा हो गया डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा ए बी सी में डी तथा ई भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। पूरे त्रिभुज के छायांकित भाग पूरे त्रिभुज के कितना प्रतिशत के बराबर है। यानी कि एक त्रिभुज आपको दे रखा है, यह आपको त्रिभुज दे रखा है ए बी और सी। इसमें यहाँ पे ए बी और ए सी का जो मध्य बिंदु है ये डी और ई दे रखा है, यानी कि मध्य बिंदु ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। ठीक, अब जब हमारा इस तरीके से होता है, ये हमारा ये जो हमारा त्रिभुज दे रखा है ये जरूरी नहीं है समबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। लेकिन जब भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है, और भुजाओं के अनुपात से हम क्षेत्रफलों का भी अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल का अनुपात बताना था, तो छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल लेंगे तो छायांकित भाग की भुजा भी लेनी होगी। तो भुजा जब लेंगे तो ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे जो भुजा आ जाएगी 1 और 2 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम ए डी अनुपात ए बी लेंगे, पूरी भुजा लेंगे तो 1 और 2 का अनुपात आ जाएगा, 1 अनुपात 2 का। ठीक, ये दोनों मध्य बिंदु हैं यानी कि बराबर होंगे। लेकिन अगर हम पूरी भुजा लेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 2, तो हमने ऊपर ए डी रखा ये वाली भुजा और पूरी भुजा रख दी ए बी। अब जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजाओं का स्क्वायर, जो भुजाओं का अनुपात होता है उसमें हमारा क्षेत्रफल आ जाता है, भुजाओं के स्क्वायर से स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। यानी कि जो ऊपर वाला भाग है उसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी और ई का क्षेत्रफल बटे आ जाएगा पूरा त्रिभुज, पूरी भुजा हमने 2 ली थी, पूरा त्रिभुज रहेगा त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रफल जो आ जाएगा 1/4 बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा, और बटे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें त्रिभुज का नहीं चाहिए, हमें इसका चाहिए, नीचे वाले का क्षेत्रफल चाहिए। तो नीचे वाले का जो क्षेत्रफल है टोटल त्रिभुज में से ऊपर वाले को घटा देंगे। तो नीचे वाला जो चतुर्भुज हमारा बना है डी ई बी सी, इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे। तो पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला वो कितना निकाला 4 - 1 कितना आ गया 3। अब ये हो गया जो हमारा चतुर्भुज यहाँ पे बन रहा है, समलंब वाला बन रहा है, ये हमारा आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसी का क्षेत्रफल बताना है, बटे किससे बताना है, पूरे त्रिभुज से, बटे 4 और गुणा 100 कर दिया, 4 से काट दिया 25, आंसर हो गया 25 या 75% आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर बताइए। ठीक है, क्षेत्रफलों का अंतर। तो आपको पता है परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है a/√3 होती है, और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है a/2√3 होता है। तो एक फिगर से भी समझ लेते हैं इसको। एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर का एक वृत्त है और एक वृत्त बाहर है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी वृत्त बनेगा अंदर बन रहा है तो सारी भुजाओं को छूता हुआ बनेगा, और जो बाहर त्रिभुज बनेगा वो बनेगा आपका कॉर्नर को मिलाता हुआ। ये जो त्रिज्या होती है, अंदर की जो त्रिज्या होती है a/2√3 होती है, और जो बाहर की ये जो त्रिज्या होती है a/√3 होती है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया उस पर निकाल लेते हैं। हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी थी कितनी 8 सेंटीमीटर, तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या आएगी, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो हो जाएगी हमारी 8/2√3, यानी कि जिसको आप कह सकते हो 4/√3। ठीक है, ये हो गया स्मॉल आर मान लेते हैं। कैपिटल आर यानी कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी 8/√3 आ जाएगी। दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर बताना है, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो बड़े यानी कि πr² में से घटा देंगे πr² को, तो यहां से पाई हमारा कॉमन हो जाएगा, r² यानी कि कैपिटल आर क्या है 8 64/3, भाई स्क्वायर कर देंगे इसका 64/3,
माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौक 16/3, दोनों का अंतर कर देते हैं तो ये हो गया 22/7, 64, आधार समान है, 3 हो गया, 64 में से 16 गया, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे बचा आपका 5, 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, काट लेते हैं 16 से, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35/7, तो इसको जब करेंगे तो 50 सही 2/7 हमारा क्षेत्रफल का अंतर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है किसी त्रिभुज नुमा क्षेत्र की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शीर्ष पर 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा गायों को बांधा गया है, गाय न चढ़ सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ पे त्रिभुज नुमा एक खेत है आपका, ठीक है, जिसकी भुजाएं दे रखी हैं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर में, और इसके प्रत्येक कोने पर गाय बांधी गई हैं, जिसमें कह रहा है 7 मीटर लंबी रस्सी है, यानी कि ये भाग चढ़ सकेगा, इधर से देखेंगे तो इतना भाग चढ़ सकेगा, और इधर से देखा जाए इतना, ये हमारी त्रिज्या दे रखी है 7, ठीक है, जिसको हम त्रिज्या मान लेंगे। तो अगर देखा जाए गाय कितना भाग चल रही है, ये भाग चल रही है, ये भाग चल रही है और ये भाग चल रही है, तो इन तीनों भागों का जो योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के बराबर। तो त्रिभुज में मान लेते हैं ए बी और सी था, तो तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का, यानी कि 180 डिग्री का हमारा जो ये तीनों कोणों के मान आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकलेगा वो आधे वृत्त का हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 पाई r स्क्वायर, 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, ये काट देंगे, 11 सते 77, ये जो चढ़ सकने वाला जो भाग आ गया वो हमारा 77 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पूछा क्या गया, ना चढ़ सकने वाला भाग, तो हम पूरे त्रिभुज में से घटा देंगे तो ना चढ़ सकने वाला आ जाएगा। अब जो त्रिभुज की भुजाएं जो दे रखी सारी अलग अलग दे रखी हैं, तो जो फॉर्मूला लगेगा क्या लगेगा, अंडर रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, जहां s बराबर क्या होता है अर्ध परिमाप, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, 8 6 14, 1 3 2 2 4 3 7 और 1 8, 84/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 42। s बराबर कितना हो जाएगा हमारा 42 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट के अंदर s की जगह पे हो गया 42, s माइनस ए 30 कर देते हैं तो ये आ गया 12, s माइनस बी करेंगे यानी कि 28 कर देते हैं, तो 42 में से 28 घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, ये आ गया 14, फिर s माइनस सी करेंगे, इसको घटा देंगे 42 में से तो ये आ जाएगा हमारा 16। अब इसको फैक्टर करके न्यूनतम रूप में लिख के बाहर निकाल लेते हैं। 42 को लिखेंगे 2 3 6 7 42, 4 को लिखेंगे 2 दूना 4 3 12, 14 को लिखेंगे 7 गुणा 2 और 16 को जो लिखा जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हमारा पूरा रूट के अंदर है। अब क्या निकल रहा, जोड़ा हमारा क्या निकल रहा, 7 से 7 बाहर आ जाएगा, 1 7 बाहर हो गया, ये 3 से ये 3 हो गया बाहर, ये वाले 2 से ये 2 बाहर हो गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 को बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे एक जोड़ा और एक जोड़ा यानी कि 2 गुणे 2 ये बाहर हो गया। अब गुणा कर लेंगे हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा और 77 से घटा देंगे शेष भाग आ जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुणा 7, 7 8 56 का 6, 5 7 चौक 28 और 5 33। अब 77 से घटा देंगे, शेष भाग का जो क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे 336 माइनस हम क्या कर देंगे 77, 16 में से 7 गया 9 आया, 32 में से 7 गया 25, यानी कि 259 भाग जो बचा हुआ है वो नहीं चढ़ सकेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है, परिमाप का संभव मान क्या होगा। दो भुजाएं, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो या तो दो दो भुजाएं जो दे रखी 15 और 15 और एक ये 22 हो जाएगा, या फिर दूसरा हमारा जो बन जाएगा वो 22 22 और 15 का हो जाएगा। तो दोनों में से देख लेते हैं, परिमाप अगर निकालेंगे तो 15 15 30 प्लस 22 यानी कि या तो 52 होगा, या फिर यहां पे करेंगे 22 दूना 44 प्लस का 15 हो जाएगा जो कि ये 59 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल परिमाप जो होगा या तो 52 होगा या तो 59 होगा, जो कि ऑप्शन में आपका 59 दे रखा है, 52 नहीं दे रखा, ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है। परिधि हमको दे रखा है 22, परिधि क्या होती है 2 पाई r, ये होता है परिधि, और ये दे रखा है 22। तो 22 से 22 कैंसिल, r बराबर कितना आ गया 7/2। अब ये आ गई त्रिज्या, हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है तो बटे 4 कर देंगे, तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 7/2 गुणा 7/2, इसका मान हमको निकालना है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से काट लिया, ये हो गया 11, 11 सके 77/8, 77/8, 8 से काटेंगे 8 9 72, जो कि 9 दशमलव समथिंग आ जाएगा, और एक ऑप्शन आपको दे रखा है 9.625, आंसर हो जाएगा डी वाला आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो हमें क्या कह रहा, एक बड़े से वृत्त का क्षेत्रफल हमको बताना है क्या होगा, बड़े से वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, जो हमको पता नहीं है। छोटे वृत्त में पाई r का मान हमको एक में दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस पाई दूसरा दे रखा है 15 का स्क्वायर। पाई हमारा कॉमन हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का स्क्वायर 225, और ये बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर के। पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289, तो r का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 17, यानी कि जो नया वृत्त बन रहा है उसका जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर की। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के आकार में मुड़े हुए तार को एक वर्ग के आकार के रूप में मोड़ा जाता है, उनके क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो एक वृत्त है जिसमें त्रिज्या दे रखी 28, एक तार है जो 28 सेंटीमीटर वृत्त के रूप में मोड़ा गया, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में, और इसी तार से एक वर्ग बनाया गया है। तो बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, तार की जो लंबाई होगी वो बराबर हो जाएगी। तो जो तार की लंबाई होगी वो क्या होगा, यहाँ पे परिधि हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका परिमाप। तो तार की लंबाई बराबर हो जाएगी, तो यहां से हम निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है, तार की जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है 28, तो परिधि अगर निकालेंगे तो परिधि क्या होती है 2 पाई r यानी कि 28, और ये बराबर किसके होगा 4a के। 4 से 7 से काट लेते हैं, 7 चौक 28, 4 से 4 कैंसिल, a बराबर कितना हो गया 22 दूना 44। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर हमको बताना है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 44 का स्क्वायर, और यहाँ पे निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर 28 गुणा 28 हो गया, और इसका आ जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि 44 का स्क्वायर, और दोनों का अंतर हमको निकालना है। 4 से काट दिया, 4 सत्ते 28, 7 से 7 चौक 28, 28 दूना 56 दूना 112 गुणे 22, 22 दूना 44,
4 22 एकम 22 और 4 26, 2 22 एकम 22 23 24, ये हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 44 का स्क्वायर हो जाएगा, 44 का स्क्वायर हो जाएगा 19 36। अब क्या करना है, दोनों का अंतर कर देना है। 224 64 में से 19 36 घटा देंगे। 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे बचा आपका 24, 24 में से 19 गया 5, 24 में से 19 गया कितना आएगा 5, यानी कि क्षेत्रफलों का जो अंतर आ जाएगा 528 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दो संकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है के द्वारा आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल बताना है। परिधि आपको दे रखी है, दोनों की त्रिज्या निकाल लेते हैं। एक ये दे रखा है और दूसरा ये दे रखा है, जिसमें छोटे वृत्त की जो परिधि आपको दे रखी है 88 और बड़े वृत्त की जो परिधि दे रखी है 132। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं आर और आर से। तो यहाँ पे जब त्रिज्या निकालेंगे छोटे वृत्त में तो पाई 2 पाई आर, आर बराबर 88। ठीक है, अब निकाल देते हैं 22 दूना 44 दूना 88, तो आर का मान कितना आया 14। इसी तरीके से बड़े में निकाल लेते हैं 2 पाई आर बराबर कितना 132। तो ये हो गया 22 दूना 44, 44 तिया 132, तो बड़े आर की हो गई 7 त्रिक 21। ये दोनों की त्रिज्याएं आ गई। ठीक, हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े में से क्या करते हैं, छोटे को घटा देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई हमारा कॉमन हो गया, यानी कि 22/7 हमारा कॉमन हो गया। आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, 22/7 21 का स्क्वायर हो गया 441 माइनस का 14 196। तो ये हो गया 22/7। दोनों का अंतर कर देते हैं। 11 में से 6 गया 5 आया, यहाँ पे बचा 13, 13 में से 9 गया 9 4 13, यहाँ पे बचा आपका 3, 3 में से गया 2, 7 से काट लेते हैं। 7 त्रिक 21, 7 25 35, 35 दूना 70, 35 दूना 70 और 7 77। तो जो बीच का भाग आ गया उसका जो रिंग का क्षेत्रफल आ गया 770, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है। किसी वृत्त की परिधि और व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब देखिए परिधि और व्यास का अंतर आपको दे रखा है। परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2 पाई आर और व्यास होता है 2r, और इन दोनों का क्या दे रखा है, आपको अंतर दे रखा है कितना 30। क्या कॉमन है हमारा, 2r कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, 2r कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा पाई, पाई यानी कि 22/7, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1 हो गया, और बराबर में कितना आया 30। ये हो गया 2r। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 इधर आ जाएगा, 22 में से 7 गया 15/7 हो जाएगा, बराबर में 30। तो 15 दूना 30 कट गया, तो r बराबर जो आ गया वो कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। 7 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दे रखा है 148 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पहले तो वृत्त जो निकलेगा ये हमको दे रखा है 148 और ये दे रखा है 14। ठीक है, हाँ यही है हमारा। अब जब इसमें बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा जो वृत्त जाएगा वो इस प्रकार से आएगा, इससे बड़ा होगा तो बाहर निकल जाएगा, वो वृत्त होगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे जो वृत्त की त्रिज्या आएगी वो क्या होगी, चौड़ाई की आधी हो जाएगी, यानी कि ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और इसी का क्षेत्रफल बताना है, तो पाई आर स्क्वायर 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए उन्हें एक रबड़ द्वारा बांधा गया है, रबड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा,
तीन वृत्त हैं जो एक दूसरे को इस तरीके से रख के बांधे गए हैं। इसमें जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो त्रिज्या सब सारे बराबर है तो त्रिज्या सबकी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब ये आपका बनेगा। अब देखिए, जब भी ऐसा फिगर आता है और पूरे रबड़ की लंबाई जो होती है, जो रबड़ की लंबाई होगी वो क्या होगी, ये आपकी टोटल रबड़ की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, इस रबड़ की लंबाई को हमको निकालना है। तो जब रबड़ की लंबाई निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, जितने वृत्त उतने व्यास। 3 वृत्त थे तो 3 व्यास हो जाएंगे, यानी कि रबड़ की लंबाई बराबर क्या होगा, जितने वृत्त है उतने व्यास हो जाएगा। जितने वृत्त है उतने व्यास प्लस 2 पाई आर हो जाएगा परिधि। तो 3 गुणे व्यास है 10 प्लस 2 गुणे 22/7, आर का मान हो जाएगा 5। 10 तिया 30, 5 दूनी 10 प्लस 220/7 हो जाएगा। 7 से इसको कर देंगे, 7 से 21, 210 प्लस 220 और बटे 7 जोड़ लेते हैं, 21 दूना 42, यानी कि 430/7। ये आपका आ जाएगा रबड़ की लंबाई, जो कि सीधे सीधे ये देखिए ऐसे ही दे रखा है सीधे से। यहीं पे अगर हम निकाल लेंगे, पाई का मान नहीं रखा गया है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस का 5 दूनी 10 पाई हो जाएगा। ये आपको दे रखा है और ये ऑप्शन आपका है कौन सा, बी वाला। ठीक है, 30 प्लस 10 पाई आपका। सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा, ए बी सी त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को y स्पर्श करते हैं। उनके केंद्रों को मिलाकर प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जब 3 वृत्त हैं, जैसे अभी हमने एक फिगर बनाया था, सेम वैसे ही फिगर बनेगा। वहां पे सबकी त्रिज्याएं सेम थी और यहाँ पे सबकी त्रिज्याएं अलग अलग दे रखी। तो पहले की ए हो गई, दूसरे की बी हो गई, और ये भी आपका बी हो जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक जो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये वाली इस वृत्त की, और ये इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब आपसे कह रहा है जो वृत्त से इनके जो केंद्रों को मिलाकर एक त्रिभुज बनाए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये जो त्रिभुज आ जाएगा तो इसकी जो भुजा आ जाएगी, ठीक, सबसे पहले सारी भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी हमारी। जो ए बी और सी मान लेते हैं ये आपके बन रहे हैं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। बी सी बराबर अगर देखा जाए, बी सी बराबर बी प्लस सी हो जाएगा, और सी ए बराबर जो होगा वो ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे भुजाएं अलग अलग है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी। तो एस का जब मान निकालेंगे, एस बराबर सारी भुजाओं का योग बटे 2। तो जब इन सबका योग करेंगे, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी और बाई 2 हो जाएगा इसका मान। तो ये आ गया। अब रख देते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस का मान आया ए प्लस बी प्लस सी, तो ये रहेगा पहले। उसके बाद एस माइनस ए के लिए तीनों का योग हो गया, एस बराबर ए को रखेंगे माइनस करेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस का ए माइनस का बी। दोबारा में क्या रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से अगली भुजा को घटा देंगे बी माइनस सी, तो माइनस का बी और माइनस का सी हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर से हमारा अगली भुजा में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए माइनस सी हो जाएगा, माइनस का ए माइनस का सी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और जब ये घटेगा तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बचा क्या सी हमारा। यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है, ये बचेगा। यहाँ पे बी और सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बचेगा। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए और सी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए बी सी हो जाएगा और ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि आंसर आपको मिल जाएगा ए वाला, ए प्लस बी प्लस सी, और आपको दे रखा है ए बी सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 30, 72 और 78 सेंटीमीटर हैं, 78 मीटर हैं। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30, 72 और 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है किसी त्रिभुज की भुजाएं 30, 72 और 78 मीटर हैं। 72 मीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पे देखिए जो भुजाएं दे रखी हैं 30, 72 और 78। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसे पता चलेगा, अगर भुजाओं का अनुपात देखेंगे 6 से काटते हैं, 6 पंचे 30, 6 से काटेंगे 12 और 6 से इसको काटेंगे 13। तो अभी कुछ देर पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें भुजाएं यही आ रही थी और वो क्या था, समकोण त्रिभुज था। अब यहाँ पर जो भुजाएं आई हैं वो 72, सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण हो जाएगी। अब एक 72 हो गए और दूसरी हो गई 30। आपसे कह रहा 72 भुजा पर, 72 वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी हो गई, 30। ये 72 हो गया और ये लंब की लंबाई हो गई और ये आपका विकर्ण दे रखा था 78, तो उससे मतलब नहीं, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 मीटर है। मीटर क्षेत्रफल है तो 150 वर्ग मीटर हो जाएगा। एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। समचतुर्भुज दे रखा है तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 विकर्ण स्क्वायर यानी कि d1 इंटू d2। ये आपको दे रखा है 150। एक विकर्ण का मान आपको दे रखा है 10 का, दूसरा विकर्ण आपको बताना है। तो 1/2 d1 मान लेते हैं 10, d2 का मान निकालना है बराबर में 150। 0 से 0 कैंसिल, 2 से गुणा हो गया, d2 बराबर 15 दूना 30 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो हमें दे नहीं रखा, लेकिन हमें परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना, 40। तो समचतुर्भुज है तो परिमाप सारी भुजाएं बराबर होंगी। 4a बराबर 40 के, तो a बराबर कितना है 10 के। अब हमें एक भुजा पता चल गई, वही आधार हो जाएगी 10 और ऊंचाई हमको दे रखा है 5, 10 बचे 50, हमारा आंसर हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है किसी समचतुर्भुज के दो विपरीत कोण, विपरीत यानी कि आमने सामने के जो कोण है 60 डिग्री है तथा उनकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर है, छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब देखिए फिगर बनाते हैं इसका। फिगर में क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब ये आपका आ जाएगा। ठीक, अब इस समचतुर्भुज में ये कोण जो है वो 60 डिग्री का दे रखा है। अगर ये दोनों 60 है तो ये दोनों कितने रहेंगे 120, तो ये भी 120 का और ये भी आपका 120 का। अगर हम इसको, अगर इन दोनों ये विकर्ण की लंबाई अगर कर दें तो हमारा क्या होगा, इसी की लंबाई बतानी है क्योंकि यही तो छोटा है। अगर इसके बारे में देखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा विकर्ण। ठीक, ये पूरा हमारा 60 था, 120 था, ये 120 था। जब हमने इसको मिलाया है तो ये दोनों क्या होंगे, 60-60 में चले जाएंगे। इधर भी 60 हो जाएगा, इधर भी 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये वाला त्रिभुज देखा जाए, तीनों कोण हमारे कितने हो रहे हैं, 60-60 डिग्री के हो रहे हैं। यानी कि ये जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। भुजा अगर ये 10 है, ये 10 है, तो विकर्ण भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि अगर ये ए है, बी है, सी है और डी है, तो ए सी बराबर भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि ये कोण भी 60 हो गया, ये 60 है और ये 60 आपको क्वेश्चन में कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्या कह रहा है? एक समलंब की समांतर भुजाओं का जो अनुपात है 3:2 है, उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भुजाओं का योग बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार समांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजा का योग हो जाएगा गुणे उनके बीच की दूरी। ठीक है, डी के लिए या एच के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो दे रखा है अनुपात दे रखा है 3:2। समांतर भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:2 है, तो योग करेंगे 3 2 5x हो जाएगा गुणा 1/2। और ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखा है, बीच की दूरी जो है वो 15 और बराबर में 450। क्षेत्रफल आपको दे रखा है। 5 से काट दिया, 15 से 15 3 45, 5 से 5 छक्का 30 और 2 का गुणा कर दिया, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 6 दूनी 12। हमको योग बताना था, तो यहाँ पे x बराबर 12 आया, तो 12 योग करेंगे 3 2 5, 5 गुणे 12 कितना हो गया? 12 पंजे 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा, किसी सम चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर, एक कोण 60 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब परिमाप आपको दे रखा है, परिमाप हमको जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 40। तो सम चतुर्भुज है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, 4a बराबर 40 के, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 10। a बराबर 10 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है इसका क्षेत्रफल बताना है, एक कोण 60 डिग्री का। अभी कुछ देर पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसमें विपरीत कोणों के बारे में कह रहा था 60, तो ये 60 है तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। ठीक, तो आपने इसको मिलाया था, जो भुजा ये आई थी वही भुजा ये भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये आपको 10 है पता है, ये 10 आपने निकाला था तो ये भी 10 हो गया। एक विकर्ण तो हमको पता चल गया, दूसरा विकर्ण निकाल लेते हैं ये वाला। ठीक, तो ये हमारा आधा हो जाएगा, ये 5 हो गया। इसका पता नहीं, ये भुजा हमको 10 पता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, एक ये हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो एक भुजा आपको 10 दे रखी है, ये आपको 5 दे रखा है और इसका मान आप निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 10 दामा 100 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 25 इधर आएगा 75 बराबर में एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर जो आएगा 5√3 आ जाएगा एक्स का मान। तो ये एक्स का मान आया, और टोटल अगर करेंगे तो 10√3 हो जाएगा, दोगुना। ठीक है, 10√3। और क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 विकर्ण स्क्वायर, यानी कि पहला विकर्ण था 10 आपका और दूसरा विकर्ण आपने निकाला 10√3। 2 से काट लिया 5, यानी कि आंसर हो गया 50√3 क्षेत्रफल हो जाएगा उस समचतुर्भुज का, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, BC तथा CD के मध्य बिंदु P तथा Q है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो APQ का क्षेत्रफल हमको बताना है। चलिए पहले इसका फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये मान लेते हैं एक चतुर्भुज था हमारा ABCD का, A B C और D। कह रहा है BC और DC, BC और CD का मध्य बिंदु P और Q है। इसके बाद कहा गया है त्रिभुज ABC, इसको मिला लेते हैं ऐसे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मध्य बिंदु है, इसको मिला लेते हैं, तो ये दोनों बराबर पार्ट हो जाएंगे, और इसको अगर मिला लेंगे तो ये और ये ऊपर नीचे के बराबर पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब अगर हम पूरा निकालें, पूरे चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, 2 गुणे 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का, क्योंकि ये आपको आधे का दे रखा था और आधा ऊपर का ले लिया, तो ये हो गया 24। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना है ए क्यू पी, हमको इसका क्षेत्रफल बताना है, ये वाला हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल और इन तीनों के क्षेत्रफल का योग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज पी क्यू और सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो ध्यान से समझिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम ये देखें तो पूरे चतुर्भुज का चौथाई भाग होगा, पूरे चतुर्भुज का ये हमारा चौथाई भाग है और इसमें ये विकर्ण है, तो पूरे चतुर्भुज का चौथाई भाग ये हो गया और इसमें विकर्ण दे रखा है यानी कि आधा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इसमें चौथाई हो जाएगा 1/4 और उसके बाद विकर्ण था तो 1/2 किसका, पूरे चतुर्भुज का। तो ये 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं, किसका, त्रिभुज ए क्यू डी में इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे त्रिभुज ए क्यू डी का। अब इसका क्षेत्रफल देखिए ए क्यू डी ये क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ये हमारा पूरा, अगर ये देखा जाए ये आधा हमारा चतुर्भुज आ रहा। अब इस आधे चतुर्भुज में ये हमारा आधा है, आधे चतुर्भुज में ये विकर्ण है तो ये आधा है, तो ये भी कितना होगा, 1/2 गुणा 1/2 गुणे 24, 2 दूना 4 से 24 हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से हम इसको निकालते हैं, ये वाला त्रिभुज अगर निकालेंगे तो इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो ये जो है इस चतुर्भुज का आधा है, यानी कि त्रिभुज ए बी पी का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या हो जाएगा, पूरे चतुर्भुज का आधा और उसके बाद ये विकर्ण का दे रखा है तो विकर्ण में भी आधा हो जाएगा गुणा 24। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, 6। ये भी 6 6 12 6 18, यानी कि हमने जो तीन त्रिभुज निकाले थे उनका क्षेत्रफल हो गया टोटल 18। अब हम क्या करते हैं, पूरे चतुर्भुज में से घटा देंगे तो हमारा ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 24, 24 में से 18 घटा दिया, सॉरी 6 6 12 3 15 आएगा। यहाँ पे 6 6 12 3 15, 24 में से 15 को घटा देते हैं, तो 24 में से 15 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारे ए क्यू पी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था, दोबारा जरूर इसको देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाइयां 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज, ये एक मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज था जिसमें एक भुजा 15 दे रखी, दूसरी 7 दे रखी। अब आपसे क्या कह रहा है, एक विकर्ण की लंबाई 20 है, ये विकर्ण हमको दे रखा है कितना, 20। अब इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो विकर्ण दे रखा है यानी कि ये आधा होगा, ये आधा और पूरा हो जाएगा। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इस त्रिभुज में यहाँ पे भुजाएं हमको दे रखी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। जहां एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है अर्ध परिमाप 15 7 प्लस 20 बटा 2 हो जाएगा। तो 15 और 7 22, 22 और 20 42, 42 बटे 2 कितना आ गया, 21। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर एस बराबर 21, एस माइनस ए, कोई भी एक भुजा ले लिए, जैसे हम 20 ले लेते हैं, 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर एस माइनस बी, 21 में से 7 घटाएंगे 14 आ जाएगा। एस माइनस सी यानी कि 21 में से 15 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 6। अब इसके फैक्टर हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7, एक आपका ऐसे ही रहेगा, 14 को लिखेंगे 7 गुणा 2, 6 को लिखेंगे 3 गुणा 2, एक 3 हमारा बाहर आ गया, एक 2 हमारा बाहर आ गया और एक 7 बाहर आ गया, यानी कि ये जो क्षेत्रफल 7 3 दूना 42, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आया वो 42 आया। पूरे का निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, 42 दूना कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण दूसरे से लंबाई में दोगुना है, यानी कि एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दोगुना है, तो उसके बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण आपको दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन में कह रहा है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का दोगुना है, तो अगर पहला विकर्ण d1 हमारा x है तो d2 हमारा क्या हो जाएगा 2x। विकर्ण का दोगुना, हमें जो जरूरत होती है क्षेत्रफल जो होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर होता है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 256 दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 256 हो गया। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16। 256 किसका वर्ग है 16 का, यानी कि एक विकर्ण हमारा 16 आ गया और दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 32। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे पूछा गया था बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए, तो बड़ा विकर्ण हमारा कितना आ गया 32 सेंटीमीटर का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। एक वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या ए यूनिट है, चार वृत्त है, चार वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या ए यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अब कौन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है उस चीज को समझते हैं। चार वृत्त हैं जो कि बराबर त्रिज्या के दे रखे हैं और एक दूसरे से सटे हुए हैं इस प्रकार से, सबकी जो त्रिज्या दे रखी है वो ए यूनिट दे रखी है, ये भी त्रिज्या होगी और यहां से ये भी त्रिज्या। तो इस प्रकार जब हम सारी त्रिज्याओं को मिला देंगे तो ये हमारा एक वर्ग बन जाएगा और घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी कि हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, अब इसका मान निकालने के लिए क्या होगा, ये जो वर्ग हमारा यहाँ पे बन रहा है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी भाई, ये ए है, ये ए, टोटल भुजा कितनी 2a। वर्ग जो बनेगा उसकी भुजा हो जाएगी हमारी क्या 2a। तो क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब इसमें से हमको क्या घटा देना है, वृत्त, कितने वृत्त बनेंगे 90 का ये बनेगा, 90 का ये, 90 का ये और 90 का ये, 9 चौक 36, यानी कि एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आर कितना मिलेगा हमको, ए मिलेगा, त्रिज्या कितनी है ए, यानी कि 22/7 इंटू ए स्क्वायर, और दोनों को हम घटा देते हैं। जब दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 22/7 ए स्क्वायर। 7 का इधर गुणा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 में से 22 गया 6a स्क्वायर अपॉन 7 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहा 5 वर्ग के परिमाप 24, 32, 40, 76 और 80 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब यहाँ पे परिमाप दे रखे हैं, परिमाप दे रखे हैं आपको 24, 32, 40, 76 और 80। ठीक है, परिमाप दे रखे हैं, भुजा ये हो जाएगी, बटे 4 हो जाएगा सबका, तो ये हो गया 6, ये हो गया 32, यानी कि 8 चौक 32, 10, 19 और ये हो गया 20। अब कह रहा है एक नया वर्ग है जिसका परिमाप क्या है इन सारे वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। परिमाप हमको बताना है जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो जब हम इन सबको जो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, 361, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब जोड़ लेते हैं सबको, 6 4 10 और 11 का 1 हासिल आया 1, 3 और 1 4, 6 4 10, 10 3 13 का 3 हासिल आया 1 आया, 4 3 7 और 1 8 और 1 9, हमारा कितना आया 931। अब ये जो क्षेत्रफल है एक नया वर्ग है जिसका क्षेत्र भुजा है ए और ये आपको दे रखा है 931। 931 हमारा किसका होता है 31 का, तो यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा 31। हमको परिमाप बताना है तो परिमाप क्या होता है 4a इंटू 4 कर देते हैं,
4 एकम 4, 4 3 12, आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 124 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। कह रहा दो भुजाओं के आधार का अनुपात x अनुपात y है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात a अनुपात b है, उनके शीर्ष लंबों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो आपको पता है आधार का अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफल क्या होता है, जब आधार और ऊंचाई हमको दे रखी है तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार x, दूसरे में 1/2 आधार y, ऊंचाई हमको बतानी है h1 इंटू h2, यानी कि लंब की लंबाई h1 h2 मान लिया। और ये जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है a अपॉन b में, 2 से 2 कैंसिल, h1 अपॉन h2 का मान निकालना है तो x नीचे आ जाएगा, यानी कि ay अपॉन में bx, अनुपात यही आ जाएगा ay अनुपात bx, जो कि आपको ऑप्शन में सी नंबर दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है, यदि असमान भुजा की लंबाई 2 यूनिट है तो बराबर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए जब समद्विबाहु त्रिभुज आ गया तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है b अपॉन 4 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस b²। अब यहाँ पे b क्या होता है, जो असमान भुजा होती है वो b है और समान भुजा हमारी a है, तो हमें a का मान निकालना है। b का मान हमको दे रखा है कितना, 2 यूनिट दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है 4, तो 4 बराबर b की जगह पे 2/4 अंडर रूट के अंदर a का मान निकालना है 4a² माइनस 20 की जगह पे हमारा कितना आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, अब यहां से 2 आ गया, 4 दूना 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा और बराबर में ये हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को अगर हम देखेंगे 4 हमारा कॉमन हो जाएगा दोनों से, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस 1 और ये 4 आपका बाहर आ जाएगा जो कि 2 हो जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर a² माइनस 1 और ये बराबर में 8 है, 2 से काट लिया 4 आया, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर a² माइनस 1 और माइनस 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 a² माइनस 1 माइनस 1 इधर आएगा जो कि 17 हो जाएगा, a² बराबर 17 हो गया तो a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 17 और यही हमसे असमान भुजा पूछी थी जो कि असमान भुजा हो जाएगी रूट के अंदर 17, ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। किसी कमरे का फर्श 100 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा है, उस फर्श को कालीन से कवर कराने का खर्च ज्ञात करें, यदि 50 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट का मूल्य 15 रुपए प्रति मीटर है। अब देखिए कालीन जो दे रखी, कारपेट जो दे रखा है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे और जब फर्श को पूरा ढकना है, फर्श को जब पूरा ढकना है तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही कालीन का क्षेत्रफल हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो आयताकार है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, 100 गुणा 3 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब इसको कालीन से ढकना है, तो कालीन जो होगी यहाँ पे फर्श का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 100 गुणा 3 और इसको कालीन से ढकना है तो कालीन इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो कालीन का जो क्षेत्रफल आएगा वो जो लंबाई हमको पता नहीं और 0.50 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, 0.5 नीचे आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से 5 छक्का 30, यानी कि x का जो मान आ गया वो 600 मीटर आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जो खर्च है 15 रुपए प्रति मीटर का खर्च है, तो 600 मीटर है तो 15 से गुणा कर देते, 15 गुणे 600, 15 छक्का 90, यानी कि आंसर हो गया 9,000 रुपए का टोटल खर्च आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए एक वर्गाकार आकृति में तार मोड़ा गया था,
जिसका क्षेत्रफल था 81। तो भुजा निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर है 81, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 9। ये हो गई भुजा। अब बराबर क्या होंगे, वर्ग का परिमाप बराबर होगा अर्धवृत्त का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, और ये बराबर होगा अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का क्या होता है पाई आर प्लस का 2r। ठीक है, तो यहां से 9 चौक 36, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा r कॉमन हो जाएगा। r का ही मान निकालना है। पाई का मान 22/7 प्लस का 2, इसको सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14, 22 और 14 कितना हो गया 36/7 गुणे r, और इधर भी हो गया 36 आपका। 36 से 36 कैंसिल, r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है डी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि लंबाई 10 मीटर कम, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। फर्श का क्षेत्रफल बताना है। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो अगर ये x था तो ये कितना होगा x प्लस 20, और दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। कब, पहले जो था x प्लस 20 और गुणा x, और ये बराबर है किसके बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि लंबाई को 10 कम कर दिया जाए। तो x प्लस 20 था, 10 कम कर दोगे तो कितना बचेगा x प्लस 10 बचेगा, और चौड़ाई को 5 बढ़ा दिया जाए तो ये हो गया x प्लस 5, और दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। सॉल्व कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 20x, यहां पे गुणा करेंगे तो x का पहले दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x। अब इस 10 का दोनों में गुणा कर देंगे, 10x प्लस का 50। एक्स स्क्वायर का x स्क्वायर कैंसिल, 10 और 5 15, 15 को इधर लाएंगे घट जाएगा, यानी कि 5x बराबर हो गया 50। तो x बराबर कितना आया 10, x बराबर 10 आया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल बताना है। तो x बराबर 10 आया, ये हो गया 20 और 10 30, और क्षेत्रफल क्या होता है दोनों का गुणा, यानी कि कितना 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है। किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पहले त्रिज्या r रही होगी, तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर हो गया। अब नई त्रिज्या क्या होती है, बढ़ा दी जाती है, 1 बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ जाता है, यानी कि इसमें जब क्षेत्रफल निकालेंगे पाई r प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों के जो क्षेत्रफलों का अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है 22 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। जब इन दोनों को घटाएंगे तो पाई हमारा कॉमन है, पाई कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये बराबर कितने के 22 के। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 22/7, इसको जब सॉल्व करेंगे r स्क्वायर होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का r स्क्वायर, ये बराबर 22 आपको दे रखा है। 22 से 22 कैंसिल, 7 का इधर गुणा हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस 2r बराबर कितना 7 हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, एक को उधर कर देते हैं, यानी कि 2r बराबर हो गया 6। तो r बराबर कितना आया 3 सेंटीमीटर आ गया, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है। 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे पहिए को घुमाता है। जब छोटा पहिया 42 चक्कर पूरा करता है तो बड़ा पहिया कितने चक्कर पूरा करेगा। छोटे पहिए द्वारा चक्कर में तय की गई टोटल दूरी या टोटल लंबाई कह सकते हैं, और बड़े पहिए द्वारा चक्रों में तय की गई दूरी बराबर होगी। तो एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होती है वो क्या होती है परिधि के बराबर। परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, जिसमें पहले r का मान निकालेंगे तो व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा 6, और दोबारा में दे रखा है 18, यानी कि हो जाएगा 9। तो निकाल लेते हैं पाई r स्क्वायर यानी कि 12 व्यास था 2 कर दिया, यानी कि 6 हो गया। सॉरी 2 पाई r, परिमाप निकालना है, परिधि निकालना है 2 पाई r। एक चक्कर में तय की गई दूरी इतनी हो जाएगी। तो जो छोटा पहिया है वो 42 चक्कर लगाता है,
छोटा पहिया 42 चक्कर लगाता है तो बड़ा पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ये भी 2πr हो जाएगा, जिसमें इसमें 18 दे रखा है, बटे 2 कर देंगे यानी कि 9 आ जाएगा। और कितने चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या निकालनी है। ये हमारा कैंसिल हो गया। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 से काट दिया, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 14 दूना 28। कितने चक्कर लगाने होंगे, 28 चक्कर लगाने होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। 1 डेसीमीटर भुजा वाले 4 डेसीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े फर्श को बनाने के लिए कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। तो यहाँ पे जब भी टाइल्सों की संख्या निकालनी होती है तो बड़े के क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो हमारी संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे यूनिट भी अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, सेम यूनिट करते हैं। तो 1 डेसीमीटर को मीटर में बदल देते हैं, तो 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर के। तो 4 भुजा दे रखी, तो 4 डेसीमीटर बराबर 4/10 मीटर का। ठीक, अब जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, हम वर्गा का जो फर्श दे रखी है फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 4 बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार टाइल्स है, भुजा में 4/10 दे रखी है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4/10 × 4/10। ये 10 आपका ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 4 × 10 × 10 और बटे में 4 × 4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 दूना 8, टोटल कितना आ गया 200। 200 कितनी टाइल्स लगेंगी, तो 200 टाइल्स लगेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है आपको ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग है, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। एक समबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक वर्ग है बना हुआ है। ठीक है, अब वर्ग का त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है दोनों का। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी भुजा अगर ए है, त्रिभुज की जो भुजा है ए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 × भुजा स्क्वायर। अब अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ये आपका अंदर एक वृत्त है, तो अंदर वृत्त बना है तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, a/2√3, ये होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक, लेकिन जब इसके अंदर एक वर्ग बना है तो वर्ग के जो विकर्ण होगा, वर्ग का जो विकर्ण होगा वृत्त के व्यास के बराबर। तो वृत्त की त्रिज्या, पहले तो वृत्त की त्रिज्या देख लेते हैं। तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होती है, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम व्यास निकालेंगे तो व्यास क्या हो जाएगा, a/2√3 × 2, व्यास दोगुना होता है, 2 से 2 कैंसिल, a/√3 हमारा व्यास हो गया। अब यहाँ पे जो व्यास है वो क्या होगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। व्यास जो व्यास होगा वही क्या होगा, वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। वर्ग का विकर्ण बराबर व्यास, और व्यास हमने कितना निकाल लिया, a/√3। अब ये हमारा व्यास आ गया। अब हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल जो होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। अब वर्ग का जो विकर्ण हमको पता है, तो हमने बताया था क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 भुजा स्क्वायर, 1/2 विकर्ण स्क्वायर। तो विकर्ण हमारा कितना है, a/√3 × a/√3। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि इधर हो जाएगा 3√3, और 4 का इधर गुणा कर देंगे, जो कि 4 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा, दोनों का अनुपात आ जाएगा 3√3 और 2 का, 3√3 और 2, यानी कि आंसर आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, 200 मीटर × 180 मीटर आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको फॉर्मूला हमने शुरुआत में ही बताया था, जब बाहर की ओर रास्ता होता है, चारों ओर का मतलब बाहर की ओर, अगर अंदर कहेगा तब अंदर रखेंगे, वरना बाहर की ओर। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है,
रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या बताया था, 2a l प्लस बी और प्लस का 2a। जब अंदर होता है ये माइनस हो जाता है, बाहर होता है तो ये प्लस का हो जाता है। फॉर्मूले में रख देते हैं, मान आंसर आ जाएगा। 2 गुणे 10 मीटर चौड़ा रास्ता था, 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, और यहाँ पे l बराबर आपको दे रखा है 200, b बराबर है 180 और प्लस 2 गुणे 10, ये हो जाएगा 10 दूना 20, और ये सारा को जोड़ लेते हैं। 10 दूना 20, 80 और 20 200, 200 200 400, गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 और 3 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 8000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को शुरुआत के क्वेश्चन में हमने बताया था, जो भुजाओं का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। ठीक है, या कह सकते हो भुजाओं, अगर क्षेत्रफल का रूट ले लेंगे भुजाओं के अनुपात के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अनुपात आपको क्षेत्रफल दे रखा है 360 पहले का और दूसरे का दे रखा है 250। ये क्षेत्रफलों का अनुपात अभी निकाल लेते हैं, और जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या होगा, भुजाओं के अनुपात से। ठीक है, भुजा पहले की भुजा का स्क्वायर बटे दूसरे की भुजा का स्क्वायर। हमें पहले की भुजा हमको दे रखी है, ये स्क्वायर हो जाएगा। यहां से दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, पहली भुजा का मान रख देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और तो कुछ कटेगा नहीं। पहली भुजा आपको दे रखी कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 बटे दूसरी भुजा हमको पता नहीं है, और ये दोनों को एक साथ हम कर लेते हैं स्क्वायर, बराबर 360 बटा 25। अब जब इधर से स्क्वायर हटाना है तो रूट ले लेते हैं, इधर भी रूट ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 8 बटे हमारी दूसरे की भुजा हमारी आ जाएगी, और ये बराबर में कितना होगा, 36 की जगह पे 6, 25 की जगह पे 5। तो भुजा हमको निकालनी है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का इधर कर देते हैं, 5 का इधर और 6 नीचे ले आते हैं, 8 पंजे 40 और बटा 6 हो गया। इसको आप क्या लिखोगे, 20 बटा 3 लिखोगे। 20 बटा 3 का मतलब 6 सही 2 बटे 3 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये आपका मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे में बांधा गया। यदि घोड़ा घास को चढ़ते हुए 88 मीटर चाप के बराबर चढ़ता है तथा केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, रस्सी की जो लंबाई है, मान लेते हैं यहाँ पे एक खंबा था, या क्वेश्चन में क्या कहा गया, रस्सी के खंबे में एक बांधा गया, तो कितना कोण अंतरित करता है, ये जो कोण है वो 72 डिग्री का बना रहा। जो लंबाई, चाप की जो लंबाई दे रखी है वो कितना है, 88। जो चाप की लंबाई है वो 88 दे रखा है, कोण ये अंतरित कर रहा है, तो चाप की जो लंबाई होती है क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360। 2 पाई, पहले फॉर्मूला लिख, 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, तो पाई का मान आपको पता है क्या होता है, 22 बटा 7। आर का मान हमको निकालना है, थीटा दे रखा है 72 बटे 360, और ये टोटल बराबर में दे रखा है 88 के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 72 से काटेंगे इसको, 72 पंजे 360, 22 दुना 44 दुना 88 हो गया। अब गुणा कर लेते हैं, तो आर बराबर 7 बचे 35, 35 दुना 70, त्रिज्या कितनी हो गई, 70 मीटर, यानी कि जो त्रिज्या होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, रस्सी की लंबाई। ये जो हमारी त्रिज्या होगी यही हो जाएगी हमारी रस्सी की लंबाई, जो कि कितना आया, 70 मीटर आया, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या 10 है तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे विकर्ण वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, n-3 अपॉन में 2। तो रख देते हैं फॉर्मूला। विकर्णों का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी बहुभुज हो, विकर्णों का जो फॉर्मूला होता है n-3/2 हो जाता है, जहां n क्या होती है, कितनी भुजाओं वाला बहुभुज दे रखा है। तो यहाँ पे 10 भुजा वाला बहुभुज है,
तो n की जगह पे हो जाएगा 10। 10 गुणे 10 में से 3 गया 7/2। आंसर कितना आ गया, 2 से काट लिया 5, कितना आ गया 35। यानी कि आंसर हो जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषड्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए षटभुज के बारे में कह रहा है, उसके बारे में जरा सा देख लेते हैं। षटभुज क्या होता है, जिसमें 6 भुजाएं होती, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो षटभुज है जिसमें कि प्रत्येक भुजा दे रखी 14 सेंटीमीटर, ये सारी भुजा आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ पे जब इसके केंद्र से अगर हम ये सारे मिलाते हैं तो ये जो हमारे त्रिभुज बनेंगे, ये सारे जो त्रिभुज होंगे वो कौन से त्रिभुज होंगे, समबाहु त्रिभुज। षटभुज में केंद्र से अगर हम कॉर्नर जो भी है उनको मिला देते हैं तो यहाँ पे जो त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, ये जो त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, ये सारे त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 से गुणा कर देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी 14 गुणे 14, और कितने त्रिभुज है 6 है, 6 से गुणा कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, 2 से 2 7 14, गुणा कर लेते हैं। 14 7 98, √3 गुणे 98 गुणा 3, 8 3 24 का 4, 2 9 3 27 28 29, 294 √3 हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, समषड्भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, समषड्भुज का परिमाप का वर्ग के परिमाप के साथ अनुपात बताना है। तो समषड्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया, वो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा मान लेते हैं a, और ये समबाहु त्रिभुज का है, गुणा 6 कर देते हैं, और ये बराबर है किसके, वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं, भुजा थी b² हो गया। अब यहां से हम a²/b² का मान निकाल लेते हैं। तो a² था, b² को नीचे कर दिया, बाकी सब हटा देते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 ऊपर आ जाएगा 2/3 √3, ये आ गया स्क्वायर का अनुपात। तो अगर हम a/b का मान निकालेंगे तो a/b हो जाएगा 2/3 √3 था, और दोनों में स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लग जाएगा आपका। ठीक, ये हो गया भुजाओं का अनुपात। हमें बताना क्या, परिमाप। तो समषड्भुज का जो परिमाप होगा 6 से गुणा हो जाएगा, 6 गुणे भुजा, और समबाहु त्रिभुज वर्ग का जो होगा वो कितना होगा, 4 से गुणा। काट लेते हैं इसको, 3/2 आ जाएगा, जो कि इधर कर देते हैं। ठीक है, 2 पर आ जाएगा, ये आपका हो गया भुजाओं का अनुपात। ठीक, हमें परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है, 6 गुणा, ऊपर 6 से और नीचे 4 से। तो यहाँ पे भी करते हैं, ऊपर 6 से और नीचे 4 से गुणा, यानी कि ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो ऊपर जो बचेगा वो हो जाएगा 3√2 और अपॉन में 2√3 और रूट, ये आपका आ जाएगा। अब ये ऑप्शन आपको दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा इसको हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं, रूट के अंदर 6√3 और अपॉन में 2√3, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, p यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां से जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। p यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता है क्या होता है, पाई r² होता है। r की जगह पे क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है p, तो पाई p² हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा p² पाई, या पाई p² कहेंगे, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर की है। यदि भुजा AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः PQR है तो PQR का क्षेत्रफल क्या होगा।
चलिए पहले तो फिगर बनाते हैं इसका। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी ये जो त्रिभुज है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर दे रखे। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी बी सी और सी ए पी क्यू आर, ए बी बी सी और सी ए ये हो गया पी क्यू और आर। अगर हम मिलाएंगे तो ये आपका बनेगा इस तरीके से। कह रहा है पी क्यू आर का क्षेत्रफल यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, कोई भी त्रिभुज अगर है, कोई भी त्रिभुज अगर है आपका, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा वो पूरे त्रिभुज का चौथाई होगा। यानी कि कितने त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज आपके बन रहे हैं, तो चारों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज था √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 4 × 4। अब ये जो क्षेत्रफल है वो क्या है, पूरे का, तो ये छोटे का निकालने के लिए, इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बटे 4 कर देंगे, गुणा 1/4। 4 से 4 कैंसिल, पूरा कटा, यानी कि आंसर कितना है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अभी हमने शुरुआत में बताया था और बीच में भी एक क्वेश्चन आया था, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि भुजाओं के वर्गों के बराबर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है भुजाओं के अनुपात के बराबर, जो कि नहीं होता। भुजाओं के वर्ग के बराबर, हाँ यही सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा 60 में जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, घन के बराबर नहीं होता, उच्चत्व के अनुपात नहीं होता, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, 60 का बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा, व्यास को दोगुना कर दिया गया, जो भी व्यास रहा होगा व्यास को क्या किया गया, बाद में दोगुना कर दिया गया। जो व्यास था उसको दोगुना किया गया, चाहे व्यास को दोगुना कहें या त्रिज्या को दोगुना कहें, बात एक ही आएगा। व्यास का अगर दोगुना किया जा रहा तो त्रिज्या का भी दोगुना ही होता है, उसमें और कोई परिवर्तन नहीं आता, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद क्या कह रहा है, क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा, व्यास जब दोगुना किया गया तो त्रिज्या भी दोगुनी हो गई। ठीक है, त्रिज्या भी दोगुनी हो गई तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले था पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये कितना हो गया, पाई आर क्या है 2 है, 2 दूना 4, आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 1 और ये कितना 4, तो कितना हो गया 4 गुना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला, 61 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है, इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई निकाल लेते हैं, दोनों का अनुपात आ जाएगा। अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो 5:6 दे रखा है। ये मान लेते हैं 5x थी और ये था आपका 6x। क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का गुणा, 6750 आपको दे रखा है। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 5 एकदम 5, कितना बचा 5 3 15, 50 25 0। 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर कितना आया 15। एक्स बराबर 15 आया तो लंबाई कितनी हो गई, 15 बचे 75। ये लंबाई का अनुपात किससे बताना है, 6750, यानी कि क्षेत्रफल से बताना है। काट लेते हैं, 15 से 15 25 75, 15 से काटेंगे, 15 चौको 60, 15 25 75 0। 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 9 45, अनुपात कितना आया 1:90 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, भूखंड का परिमाप बताना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की क्या है 3 गुनी, अगर चौड़ाई x थी तो लंबाई कितनी होगी 3x, और क्षेत्रफल क्या होता है दोनों का गुणनफल, और ये दे रखा है 768।
3 से काट लेते हैं, 3 दूना 6, तीनों पर 3 दूना 6, तीनों पर 6 15, 3 6 18 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 256, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 16। एक्स बराबर 16 हो गया। और आपसे क्या कह रहा है, परिमाप बताना है। तो परिमाप क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 3 गुना थी, 16 थी 48 प्लस का 16, और जो भी मान आएगा उसका 2 से भागा देते हैं। 16 और 48 कितना हो जाएगा 64, गुणा 2 कर देंगे, 64 दूना 128 मीटर है, सेंटीमीटर मीटर, 128 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिकोण यानी कि त्रिकोण यानी कि त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, यदि त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा। तो परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए त्रिज्या, तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है a/√3 होता है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्षेत्रफल आपको बताना है, समबाहु त्रिभुज में भुजा दे रखी 21। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो इसकी जो त्रिज्या होती है r बराबर क्या होता है a/√3 होता है। a का मान आपको दे रखा है 21, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगा a/√3। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, 22/7 गुणे r स्क्वायर 21/3 गुणे 21/3, यहाँ पे ये 21 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा और ये √3। सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 3 21। ठीक है, और √3 से √3 कैंसिल, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42 होता है, 42 और 4 46। आंसर कितना हो गया 662 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है उसको एक बार दोबारा जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।